कैसे मैंने एमफिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री ली, फिर उसके बाद एक हाउसवाइफ, एंड नाउ विद 2 kids आई एम फ्रीलांसिंग फॉर अ डेकेड नाउ। लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी टुडे। चलें आज इस पे बात करते हैं। Assalamu alaikum. As you all know, my name is Ayman Sarosh and I am a top rated freelancer for 11 years now. मैंने 2010 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, जब मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। All I knew back then was कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकूं। 2010 में मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से जॉब छोड़ी थी अपना एमफिल परस्यू करने के लिए, और जब मैंने एमफिल स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स इट वाज अ फुल टाइम डिग्री और मैं 5 days a week यूनिवर्सिटी जाती थी, जिसके बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं बचता था कि मैं अर्निंग कर सकूं। क्योंकि जब आप एक जॉब छोड़ते हैं और डेफिनेटली आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। सो उसको ख़त्म करने के लिए आई सर्च्ड ऑन गूगल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ लाइक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत ज़्यादा ऐसी स्कैम वाली वेबसाइट्स मेरे सामने आई, जहाँ पर अकाउंट बनाकर मैंने ऑलमोस्ट 1 month जो है डिफरेंट डेटा एंट्री और जिस तरह के भी काम होते थे वो किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता था, मेरी आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता था, जिसकी वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी और वो काम नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ कि एक और साहब मिले पाकिस्तान से ही, जिन्होंने बहुत ज़्यादा राइटिंग का काम लिया, मेरी टीम बनाई। जब हमारी बारी आई पेमेंट की तो उन साहब ने भी अगेन अपना नंबर बंद कर दिया और मुझे फिर से एक फ्रॉड का सामना करना पड़ा। सो ये कुछ डिफरेंट इंस्टेंस हैं जो 2010 में मेरे साथ हुए, लेकिन उसके बाद गूगल पे ही एक सर्च ऐसी सामने आई जिसका नाम था ओडेस्क, जिसको अब आप सब लोग अपवर्क के नाम से जानते हैं। ओडेस्क के ऊपर ऑप्शन मौजूद थी फ्री में एक प्रोफाइल बनाया जाए, अपनी एक्सपर्टीज़ मेंशन की जाए और जॉब से अप्लाई किया जाए। सो आई थॉट इट्स वेरी रिस्क फ्री, और मैंने ऐसे ही किया। मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया और जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि आप ऑनलाइन कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, सो मैंने एक सेफ़ ऑप्शन ये रखी कि मैंने उन एरियाज़ को सिलेक्ट किया जो कि जनरल होते हैं, जो कि आम तौर पे आप अपनी मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई ऑप्टेड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अब हम वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस थे मैंने उनको मेंशन किया एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 weeks मुझे पहली जॉब ऑफ़र मिली जो कि $2 an hour पे कर रही थी, और इसमें मेरा काम था यूएसए की एक कंपनी के कोर्सेज़ को सेल करना थ्रू कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग हमसे मुराद ये होती है कि आपने स्ट्रेंजर्स को कॉल करनी होती है जिनसे आपने पहले कभी बात नहीं की हुई, जो आपको या आपकी कंपनी को नहीं जानते, और आपने उनको कन्विंस करना होता है कि वो आपसे इन कोर्सेज़ को बाय करें। वो तकरीबन 6 months वो जॉब रही और मैंने बहुत कुछ उस जॉब से सीखा। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो स्टॉपिंग बाय। आई केप्ट ऑन अप्लाइंग ऑन डिफरेंट जॉब्स एंड आई केप्ट मूविंग ऑन। 2013 में आई गॉट मैरिड। मेरा एक जो कन्वेंशनल माइंडसेट था उसके अकॉर्डिंगली आई थॉट कि मुझे जॉब को छोड़ देना चाहिए, एंड आई टुक अ ब्रेक। और तकरीबन मैंने 2-2.5 साल तक फ्रीलांसिंग में प्रॉपरली काम नहीं किया। इन 2016 एंड में आकर मैंने फिर से फ्रीलांसिंग को दोबारा से ज्वाइन किया। उस वक्त मेरी एक बेटी भी थी। आई हैड अ कंप्लीट मेकओवर ऑफ माय माइंडसेट। मैंने अपनी क्वालिटीज़ को असेस किया, अपनी स्किल्स को असेस किया, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग। द रिज़ल्ट वॉज ट्रिमेंडस। आई गॉट सो मेनी जॉब ऑफर्स with very good companies and CEOs. 2016 से लेके 2021 तक I have worked with clients from all the continents of this world. मैंने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कॉरपोरेशन के लीगल हेड को भी असिस्ट किया, और इसके अलावा मैंने डिफरेंट कंपनीज़ को जमैका से, सिंगापुर से, कनाडा, अमेरिका, यूके एंड सो मैनी मोर वहाँ पे उनको असिस्ट किया। Till this date, my line of work is virtual assistance. But over the past 11 years, I have refined my skills. In 2018, at the end of 2018, I received an email from Payoneer because I am a
regular user of Payoneer since 2010. उस ईमेल में एक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड सीरीज़ का जिक्र था जिसमें एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, जो कि सब Payoneer के यूज़र्स को की गई होगी. So I opened that email and I kept it open for almost a month क्योंकि मेरा इरादा था इस पर अप्लाई करने का, but of course due to this imposter syndrome and बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ कि मुझे अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं, so I kept that open. But जब डेडलाइन करीब आई तो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, उस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल किया और सेंड कर दिया. In 2019 February I received a call from Payoneer team कि जिसमें मुझे बताया गया कि मैं पाकिस्तान से एज़ फ्रीलांसर ऑफ द ईयर सेलेक्ट हो गई हूँ. मेरे माइंड में उस वक्त भी यही था कि मैं पाकिस्तान से सेलेक्ट की गई हूँ और अभी एक स्क्रूटनी होगी, पूरे वर्ल्ड वाइड एक सिलेक्शन की जाएगी और फिर फ्रीलांसर ऑफ द ईयर को सिलेक्ट किया जाएगा. But then in 1 or 2 days I received a very good amount of cash prize in my Payoneer account और उसके बाद मुझे एक सेरेमनी में इनवाइट किया गया जिसमें बाकायदा तौर पे मुझे अवार्ड भी दिया गया एज़ फ्रीलांसर ऑफ द ईयर. सो फार ये 5 सालों में होने वाली इस एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड सीरीज़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है अब तक कि एक फ़ीमेल पाकिस्तानी ने इस अवार्ड को विन किया हो. किसी भी कैटेगरी में पाकिस्तान से अभी तक इस अवार्ड में कोई भी विनिंग नहीं आई. सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मोमेंट ऑफ प्राइड है और मैं इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकी. इस अवार्ड ने मेरे अंदर इस चीज़ को प्रोवोक किया कि मुझे और भी पाकिस्तानी वुमेन को फ्रंट लाइन पर लाने की ज़रूरत है ताकि वो भी फ्रीलांसिंग में आएँ, लर्निंग करें और अर्निंग करें. इसीलिए मैंने वीकैन के नाम से एक पेज बनाया है जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी वुमेन को बहुत सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल बिल्डिंग में हेल्प की जाती है. और अभी करंटली मैं US बेस्ड एक कंपनी है जिसके साथ फुल टाइम रिमोट वर्कर के तौर पे काम कर रही हूँ एज अ डेटा स्पेशलिस्ट. सो एक वर्चुअल असिस्टेंट से लेके डेटा स्पेशलिस्ट की ये स्टोरी है. इस स्टोरी के इस 11 साल की कहानी में मैंने जो कुछ लर्न किया, आप इस YouTube चैनल पे उसके बारे में डिफरेंट वीडियोस देखेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इससे लर्न कर सकेंगे. बिकॉज माई मोटो इज़ टू मेक पाकिस्तानीज अर्न इन 6 figures इंशाल्लाह. I'll see you in my videos then. Allah Hafiz.